वंदे मातरम बच्चों। भाग एक वो मैं पहले करवा चुका हूँ साइंस का। अब हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत अब 31वां क्वेश्चन विज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 31। एक परितंत्र में अपघटक का चयन करें। गिद्ध, शेर, कवक और दीमक। ठीक है, तो आप 31 में एक काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अपघटक किसे कहते हैं? कवक। अपघटक क्या रहेगा? कवक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। टिहरी और अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए। निम्नलिखित में से उनके सही कथनों का चयन किए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। पहला, क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति और जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। सेकंड, क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा। थर्ड, वनों का कटाव। और फोर्थ है, क्षेत्र प्रदूषित हो जाते हैं। तो हमें ये बताना कि इसमें से सही कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा सही रहेगा वो रहेगा सेकंड वाला। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही बढ़िया चिपको आंदोलन। ये कौन सा क्वेश्चन है? चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे, ये भी याद रखिए। चिपको आंदोलन में से कौन सा महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया? वन संरक्षणों के प्रयास में समुदाय को सम्मिलित करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को अपेक्षित करना, विकास क्रियाकलापों के लिए वनों का उन्मूलन और वनों से पेड़ों के काटने के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों का निर्विवाद पूर्ण अधिकार। तो इसमें ये जो आपका जो 33 है, इसका जो सही उत्तर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को सम्मिलित करना। चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 एक आलेख दे रखा है। 34 में ये जो आलेख है, एक सेकंड, ये आलेख देखिए। निम्न मनुष्य में लिंग निर्धारण करने का प्रारूप दर्शाता है। एक्स ये मादा में रहता है, XY लिंग, और ये XY नर में। ठीक है, गुणसूत्र। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इन्होंने ये पूछा है कि इसमें संतति नंबर 1 और 4 का लिंग होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस तरीके से है। 34 का सही उत्तर आ जाएगा फर्स्ट में लड़की और फोर्थ में लड़का। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। एक चित्र है आपके पास। निम्न चित्र में दिखाए गए जंतु के लक्षणों का परीक्षण करके इसका वर्ग चुनिए। ये 9th क्लास से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है 9th क्लास में। इसका उत्तर हो जाएगा कि ये जो जंतु है ये आर्थ्रोपोडा। किस वर्ग का जंतु है ये? आर्थ्रोपोडा। इसी प्रकार मतलब थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। उर्वरक के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो उर्वरक के संबंध में जो सही कथन है वो है हमारा पहला और चौथा, ये सही है, बाकी ये 2 गलत है। ठीक है, तो थर्ड वाले पे क्वेश्चन नंबर 37। और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतः कंकाल और बाहरी कंकाल का निर्माण करता है? तो इसका जो आ जाएगा कार्बोनेट के लवण। आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन सही उत्तर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ? वो खनिज पदार्थ कौन सा रहेगा? कार्बोनेट के लवण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो उत्तर आ जाएगा पहला, किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों एवं जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के लिए घोतक। ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेयजल की कमी। इस गांव में निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलने की संभावना रहती है? 39। इसमें देखो, कोई भी गांव है यदि वहां पे स्वच्छ सुरक्षित पेयजल नहीं होगा तो वहां पर कौन सा रोग फैलने की संभावना रहेगी? हैजा। ये हैजा काय का है? पानी का रोग है। ठीक है, इसलिए स्वच्छ पानी पीजिए। पानी का सूत्र क्या रहता है? H2O। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में अधिकांश पादप जंतुओं के लिए आहार और चारे का कार्य करते हैं। निम्न में से
किसे सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? मूंगफली, सेब, बरसीम और चना। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा बरसीम। इसे बोलते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में इसे बरसी कहा जाता है, लचका भी कहते हैं, लेकिन इस यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बरसीम। ठीक है, हरे कलर का रहता, मेथी जैसा। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है और चित्र में हमसे पूछा गया है कि चित्र के मतलब क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से कि चित्र में दर्शाए निम्न अनुसार एक क्षैतिज सतह एक्स और वाई पर रखे घर्षण रहित दी अनंत तल ए ओ बी पर विचार करें। कौन से पर विचार करना हमें? ए ओ बी पर। कांच की गोली, एक गोली अनंत तल ओ ए, ये ओ है और ये ए है, के बिंदु पी पर छोड़ी जाती है, ये बिंदु पी पर छोड़ी जाती है, अतः यह तल ओ बी पर एच ऊंचाई तक पहुंचती है। तो अब तल ओ बी और से पहले ओ सी तथा इसके बाद ओ डी के अनुदेश झुकाया जाता है और गोली पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो गोली द्वारा पहुंची ऊंचाई। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा फोर्थ, तल की सभी स्थितियां समान है। तल की सभी स्थितियां समान है। देखिए ये तल की सभी स्थितियां क्या है? समान। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर 2.4 डायप्टर क्षमता के लेंस का निर्धारण करता है। इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी होगी क्रमशः। तो 42 पे आप बिगर देखें, इसका जो उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अवतल लेंस -40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी रहेगी? -40 सेंटीमीटर। ठीक है, 42। इसी के बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम, ये ओम का निशान है, किसका है? ओम। ठीक है, ओम का नियम भी आप सभी याद कर लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे 3 बराबर भागों में काटा गया है। यदि इन तीनों भागों में पार्श्वक्रम को जोड़ा जाए तो इसके संयोजन का तुल्य होगा। तो आप एक काम कीजिए, संयोजन का तुल्य कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। इसी प्रकार एक धावक आर त्रिज्या और वृत्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगाने में 30 सेकेंड का समय लेता है, तो धावक की चाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है, कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 44। इसका आप बिगर किए क्वेश्चन सेकेंड पर टिक लगा दीजिए, 10 पाई आर अपॉन में टी। ठीक है, इसी के बाद कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5 सेकंड में के अंत तक तय की गई दूरी कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 45 जो 45 का हमारा आ जाएगा फोर्थ, कितना आ जाएगा? 250 मीटर। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 46, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है तो दर्पण है। 46 का आ जाएगा हमारा केवल अवतल। कौन सा आ जाएगा? अवतल। ठीक है, इसी प्रकार ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध इस चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता रो, इसे रो कहेंगे, पी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रो से व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा RA/L। ठीक है, फोर्थ वाला। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं बस। निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही है? तो हम कह सकते हैं कि जड़त्व के बारे में वस्तु जितनी भारी होगी उसका जड़त्व उतना अधिक होता है। फोर्थ पर डायरेक्ट टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, कि जड़त्व का कौन सा कथन सही है? तो वस्तु जितनी भारी रहेगी जड़त्व उतना ही अधिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास एक सारणी दे रखी है। सारणी में निम्न सारणी में ABCD द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चतुर्थ सेकंड की तय की गई दूरियां निम्न सारणी में दी गई हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी वस्तु एक समान गति पर है। कौन सी वस्तु एक समान गति पर है? तो हम कह सकते हैं कि वस्तु C। कौन सा? इसका तीसरे का C, ये जो C वाला ये सही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50, कुछ ही क्वेश्चन बचे, आप अंत तक देखिए। 10 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है। वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसका आ जाएगा आपके पास तीसरा वाला, कितना आ जाएगा? 20, है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप 51 देखेंगे। चित्र में दर्शाए कि निम्नानुसार कोई चालक A B चुंबक M
के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? तो इसमें जो लागू होता है वो डायरेक्ट तीसरा, ठीक है। फ्लेमिंग ए बी विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, थर्ड वाला, ठीक है। फ्लेमिंग का नियम है 10वीं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के प्रकार क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 52 में लकड़ी का एक गुटका जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला उत्प्लावन बल, तो इसका जो आ जाएगा 52 का फोर्थ, विस्थापित जल के भार के बराबर होता है और ऊपर की ओर होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 53 में हम देखेंगे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तो 0.1 कूलाम का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य, तो इस प्रक्रम में जो किया गया कार्य है वो है 2 जूल, सेकंड वाला सही है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 बहुत ही ईजी है। किसी विद्युत परिपथ के लघुपथन में विद्युत धारा का आकर्षण, तो इसका आप डायरेक्ट उत्तर लिखिए, थर्ड वाला अधिक हो जाता है क्योंकि विद्युतमय तार उदासीन तार के एक दूसरे से सीधे संपर्क में आ जाते हैं। लघुपथन का अर्थ रहता है जब 2 तार आपस में चिपक जाए, फाल्ट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में हम देखेंगे क्रिकेट के किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, निम्न में से कौन सा ग्राफ गेंद की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन को दर्शाता है? तो इसका डायरेक्ट जो 55 है इसका सही जो उत्तर रह जाएगा आपका बी वाला। कौन सा आ जाएगा? बी वाला। स्थितिज ऊर्जा और उसकी ऊंचाई में वृद्धि के बाद सही दर्शा रहा है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और ऊंचाई। चलो इसी के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 56, बस कुछ 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। आपने इसे अच्छे से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी टॉप करें ये मैं आशा करता हूँ। प्रकाश की कोई किरण वायु तथा जल में और फिर जल से कांच में गमन करती है तो किरण मुड़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का आप सेकंड लगा दीजिए। जल तथा कांच दोनों में अभिलंब की ओर, जल तथा कांच में दोनों में अभिलंब की ओर, सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किसी समतल में, तो आप एक काम कीजिए क्वेश्चन नंबर 57 का, ठीक है, आप डायरेक्ट उत्तर लगा दीजिए सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन 58 ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ में धारा I का मान, तो ये कितना रहेगा? फोर्थ वाला 0.4 एम्पियर, कितना रहेगा? एम्पियर 0.4। इसी प्रकार से हम देखेंगे किसी गेंद को ऊंचाई से गिराएगा, गेंद 4 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो ये 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? 59 का 80, कितने हो जाएगी? 80 सेकंड वाला। इस और ये अपना क्वेश्चन अंतिम, तो 60 में आप बिगर देखे लगा दीजिएगा फोर्थ, पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।